सोशल मीडिया पर इस वक्त भूचाल आया हुआ है। भूचाल लाया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो कि शुरुआत जिस पार्टी का किया अभिजीत दिपके ने, या पार्टी का नहीं हम कहेंगे सोशल मीडिया पेज की शुरुआत जो है वो अभिजीत दिपके नाम के व्यक्ति ने की, जिसे खूब समर्थन मिला और मात्र 4-5 दिनों के अंदर भाजपा के हैंडल से भी ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पा लिए इस पार्टी ने। आज की बात करें, जब हम बात कर रहे हैं तो 20 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा इस बात की हो रही है कि अभिजीत दिपके की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ अब इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक करने की तैयारी में है सरकार। आपको सबसे पहले ये बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नाम ना छपने की शर्त पर एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आईबी ने यह तर्क दिया कि अकाउंट भारत की सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा है। आईबी का मानना था कि यह अकाउंट भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा था, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। आपको बता दें, सीजेपी के अकाउंट से जिस तरह के पोस्ट साझा किए जा रहे थे, उसके बाद युवा खूब उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि अब संभावना यह भी है कि एक्स के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी उनका ब्लॉक कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एक सीनियर अफसर ने इशारा किया कि इंस्टा को बंद करने की प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है, यानी हो सकता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो उनका अब ट्विटर के बाद वो भी सस्पेंड हो जाए। लेकिन आपको बता दें, इस सारी सस्पेंशन और जो अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, इसके बाद भारी समर्थन अभिजीत दिपके और उनकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्ष के नेता हो, कई इन्फ्लुएंसर्स हो, लोग अभिजीत दिपके की पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई है। वो ऐसे युवाओं से डर रही है जो आलसी और बेरोजगार है। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो ये तक कहा कि लोकतंत्र में इस तरह आवाजों को दबाना बेवकूफी है। ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जो शशि थरूर ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो लोगों की भावनाओं, निराशा, शिकायतों को जाहिर करने के लिए मंच देता है। इन बातों को किसी व्यंग वाली साइट पर जाहिर होने देना असल में देश के हित में ही है। थरूर ने आगे कहा कि इस पार्टी के संस्थापकों की मंशा चाहे जो भी रही हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हमारे युवाओं के बीच मौजूद राष्ट्रीय भावनाओं के एक अहम पहलू को छुआ है। हमारे लोकतंत्र के रखवालों के तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों को ही जागना होगा, लोगों की बात सुननी होगी और उनके मन में दबी नाराजगी को दूर करना होगा। इसे नजरअंदाज करना, इसे इनकार करना और सबसे बुरी बात, इसे दबाना बहुत ही घातक साबित होगा। इस तरह के आंदोलन एक प्रेशर कुकर के वॉल्व की तरह काम करते हैं, जो अंदर की भाप को बाहर निकलने देते हैं। अगर ये वॉल्व बंद कर दिया जाए तो कुकर के अंदर का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वो फट जाएगा। मैं अफरा तफरी, अराजकता या क्रांति के बजाय व्यंग को ज्यादा बेहतर मानता हूं। थरूर अंत में कहते हैं कि मुझे लगता है कि यंग इंडिया की समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान निकालना हमारा ही काम है। तो चलिए इस पर लगा बैन हटाते हैं और उनकी बात पर ध्यान देते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया पर सरकार को फटकारा और कहा कि ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं। हमारी सरकार इस देश के युवाओं से इतनी डरी हुई है कि वो एक वर्चुअल ऑनलाइन आंदोलन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कृपया ये समझने की कोशिश करें कि विपक्ष के तौर पर हमें रोजाना किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही आपको बता दें, कई ट्वीट्स जो हैं समर्थन में आए अभिजीत दिपके के। ध्रुव राठी जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी लगातार अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट किया। अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। उन्हीं सारे ट्वीट्स को शेयर करते हुए ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। ध्रुव ने कहा कि ये देश के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर से नीचे तक युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं। जनता के अंदर जो गुस्सा है
ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। ध्रुव राठी ने हंसी मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात तक कह दी। प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी पोस्ट आया। उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज, बंदिशों में कब बंधा है इनकलाब, बीजेपी बनाम सीजेपी। योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब वो खुद एक चुटकुला है। जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रहे, इसका मतलब है वो खुद एक चुटकुला है। Those who cannot take a joke are themselves a joke. कॉकरोच जनता पार्टी पे सरकार ने जो बैन लगाया है ट्विटर पे, एक बात साफ है, ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हो, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मोमेंट है, पार्टी नहीं है, ये पब्लिक है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनका गुस्सा है, उनकी एस्पिरेशंस भी है। आज हमारी एक ही ड्यूटी है, उनके साथ खड़े हो। आरजेडी सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है अपनी आवाज सुनाने के लिए। मैं हाउस में पहले भी कह चुका हूं कि सरकार को क्रिटिसाइज करना देश को क्रिटिसाइज करना नहीं है। अगर मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो ऐसा मुमकिन है कि मैं बार बार सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। सोशल मीडिया के दौर में प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है और ये मैं सदन में कह चुका हूं, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। कई लोग इस पर लिख गए हैं, हम जैसे लोगों ने भी बार बार लिखा कि मैं अगर अपने देश से प्यार करता हूं तो हो सकता है बार बार अपनी सरकार की आलोचना करूं। ये जब दोनों को एकाकार किया जाता है तब इस तरह के आईटी एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल होता है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी रिएक्शन आया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नोटबंदी और वोट बैन के बाद बीजेपी ने अब एक कॉकरोच बैन लागू कर दिया है। अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह से आपकी आलोचना करता है तो आप उनके अकाउंट बंद करवा देते हैं। लोकतंत्र में पूरी तरह से गलत है, लेकिन अभी हालात ऐसे ही चल रहे हैं। मेरा मानना है कि आंदोलन युवाओं का, उनके अंदर गहरे बैठे गुस्से का और बीजेपी द्वारा बनाए गए उस खराब सिस्टम का आईना है जिसने शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है। लेकिन चल यही रहा है, युवा है, युवा में जो आक्रोश इस सरकार के प्रति, ये जो सिस्टम भाजपा ने ऐसा बनाया कि पूरी तरीके से रिग कर दिया है सिस्टम, ये सब उसके लक्षण है। तो ये थी समर्थन की आवाजें जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, उनके सपोर्ट में आती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग है उनका नाम है अभिजीत दीपके, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। अभिजीत पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो डिजिटल नैरेटिव और मीम मार्केटिंग के मास्टर हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वो रहने वाले हैं। पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है। हाल में अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी पूरी की है। बताया जाता है कि अभिजीत 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम और चुनाव अभियानों से जुड़े रहे। केजरीवाल की पार्टी के लिए कई मीम कैंपेन चलाए। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू होती है? अभिजीत दीपके को कहां से आइडिया आया कि एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई जाए? सारा विवाद शुरू होता है सीजे सूर्यकांत के एक बयान के बाद। कहानी 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से शुरू हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वकीलों को सीनियर दर्जा देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने कह दिया, कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन में कोई काम या रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टर्स बन जाते हैं और पूरे सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
हल्ला मचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी, लेकिन उनकी सफाई हंगामे के शोर में दब गई। चीफ जस्टिस ने विवादित बयान में बोला तो पैरासाइट भी था, लेकिन पकड़ा गया सिर्फ कॉकरोच। वहीं सीजेआई के इस बयान के खिलाफ पहले तो गुस्सा दिखा और फिर व्यंग के माध्यम से अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, जिसके अकाउंट अब सस्पेंड होने लगे हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।